तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है एक मैन ऑफ एजुकेशन बनने के लिए। और ये मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आपकी स्कूल एजुकेशन और आपकी कॉलेज एजुकेशन का मैन ऑफ एजुकेशन बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपको मैन ऑफ एजुकेशन रियल लाइफ में बनना है तो आपको अपने लाइफ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अर्न करना पड़ेगा। थिंक एंड ग्रो दिस बुक में ये बताया गया है कि आपको एजुकेटेड पर्सन यानी मैन ऑफ एजुकेशन बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑथर के हिसाब से हम अपने लाइफ में दो तरीके के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक मैन ऑफ एजुकेशन बनने के लिए। अपने लाइफ में जनरल नॉलेज आप कितनी भी अमाउंट में ले लो, आप उस नॉलेज को यूज़ करके सिर्फ थोड़ा या ना के बराबर ही पैसा कमा सकते हैं। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप उस नॉलेज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर देते, उसे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेफिनाइट एक्शन में नहीं लाते, तब तक उस नॉलेज का आपके लाइफ में कोई भी मतलब नहीं रहता। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण मिलियंस ऑफ पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये मानने लगते हैं कि नॉलेज इज पावर। एक्चुअल में नॉलेज कुछ नहीं, सिर्फ एक पोटेंशियल पावर है, लेकिन जब आप उस नॉलेज को यूज करते हो तो वो पावर बन जाता है। क्या आपको पता है कि एजुकेशन वर्ड का मतलब क्या है? एजुकेशन वर्ड डिराइव है एक लैटिन वर्ड से, जिसको हम एडको बोलते हैं लैटिन में, जिसका मतलब है टू इंड्यूस, टू ड्रॉ आउट और टू डेवलप फ्रॉम विद इन, यानी अपने आप को प्रेरित करना, अपने आप को अंदर से विकसित करना। और ये है मीनिंग ऑफ वर्ड एजुकेशन। एक एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जिसके पास जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भरमार है। एक एजुकेटेड पर्सन वो है जिसने अपने माइंड को, अपने दिमाग को इस तरीके से डेवलप किया है कि वो अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहता है वो उस चीज़ को बिना किसी के राइट्स को वॉयलेट किए वह उस चीज़ को हासिल कर ले, अपने लाइफ में अचीव कर ले। और ये है द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और जो ऐसा करता है वो एक एजुकेटेड पर्सन कहलाता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रेट बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड ने कोर्ट में शिकागो न्यूज़पेपर के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया था, क्योंकि शिकागो न्यूज़पेपर ने अपने एडिटोरियल में हेनरी फोर्ड को एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा था। कोर्ट में हेनरी फोर्ड से अपोजिशन के लॉयर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट है। लॉयर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और ब्रिटिश ने कितने सारे सोल्जर्स को अमेरिका भेजा था 1776 के रेबिलियन में। आखिरी में हेनरी फोर्ड ने लॉयर के क्वेश्चन से तंग आकर लॉयर की तरफ उंगली की और कहा कि तुम कब से जो मुझे फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, उससे मुझे लाइफ में क्या फ़ायदा मिलेगा और इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरे टेबल में कई सारे इलेक्ट्रिक बटन लगे हुए हैं और जैसे ही मैं उन बटन को दबाऊंगा तो एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे देगा जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, यानी कि वो आदमी जनरल नॉलेज की बातें को बता देगा। तो मुझे इतनी सारी नॉलेज को जानने की क्या ज़रूरत? उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने टोटल टाइम को अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने में ही इन्वेस्ट करूं। हेनरी फोर्ड का ये आंसर सुन के लॉयर को ये समझ आ गया कि हेनरी फोर्ड इग्नोरेंट पैसिफिस्ट नहीं है, बल्कि हेनरी फोर्ड मैन ऑफ एजुकेशन है। कोई भी पर्सन एजुकेटेड है जिसे पता हो कि उसे किस नॉलेज की ज़रूरत है और वो उस नॉलेज को कहाँ से ले, और वो उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके एक प्लानिंग बना के एक डेफिनाइट प्लान ऑफ एक्शन में लाता है, तो वो एक एजुकेटेड पर्सन। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि ऑथर है बुक रिच डैड पुअर डैड के, वो अपनी बुक में कहते हैं कि उनके दो डैड थे, एक थे रिच डैड और एक थे पुअर डैड। उनके एक डैड हाईली एजुकेटेड थे और इंटेलिजेंट भी थे। उन्होंने अपने लाइफ में पीएचडी भी कर ली थी और उन्होंने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट को 2 साल से कम समय में ही कर लिया था। और उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहाँ उन्होंने अपनी एडवांस स्टडीज़ पूरी की। जबकि उनके दूसरे डैड अपने टोटल स्कूल लाइफ में सिर्फ 8th ग्रेड तक भी नहीं पढ़ पाए थे, उन्होंने 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं की थी। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि वो डैड जिन्होंने 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं की थी, वो ऑथर के एक्चुअली में रिच डैड थे और उनके हाईली एजुकेटेड डैड पुअर डैड थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिच डैड के पास एक रिच मेंटालिटी थी और पुअर डैड के पास एक पुअर मेंटालिटी थी,
यानी कि ये सब सिर्फ सोच के कारण होता है। और इससे हमें ये समझ आता है कि लाइफ में रिच बनने से स्कूल एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ 3 साल तक ही स्कूल गए थे। हेनरी फोर्ड ने 6th ग्रेड तक भी स्कूलिंग अपने लाइफ में नहीं की थी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।